ग्राम पंचायत देहमी कला से युवा समाज के सक्रिय चेहरे विनोद कुमावत से खास मुलाकात। पंचायत समिति संगानेर, जिला जयपुर। आगामी पंचायती राज चुनाव 2026 जो कि सरपंच प्रत्यक्ष मत प्रणाली से होने जा रहे हैं को लेकर ग्राम पंचायत देहमी कला में चुनावी माहौल तेज होता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में युवा समाज से जुड़े विनोद कुमावत जो सरपंच प्रत्यक्ष मत चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनसे खास बातचीत की गई। बातचीत के दौरान विनोद कुमावत ने ग्राम पंचायत देहमी कला के समग्र विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने पंचायत क्षेत्र में नशे के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि नशा मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे और युवाओं को सही दिशा देने का काम किया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर अपनी योजना साझा की। महिलाओं के लिए रोजगार केंद्र, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, प्रशिक्षण केंद्र जैसी योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू करने की बात कही। विनोद कुमावत का कहना है कि सरपंच प्रत्यक्ष मत के माध्यम से जनता को सीधा नेतृत्व चुनने का अवसर मिलेगा और यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो देहमी कला को नशा मुक्त, आत्मनिर्भर और विकसित ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया में आपके साथ में वीर सिंह। मिशन 2026 आने वाला पंचायती राज चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है। इसी कड़ी के अंदर खास मुलाकात में खास मेहमान है मेरे साथ विनोद जी कुमावत। गांव के अंदर देहमी कला ग्राम पंचायत के अंदर जब हम पहुंचे तो ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि इस बार चुनावी मैदान के अंदर विनोद जी कुमावत का चेहरा देखने को मिले तो हम आने वाले टाइम के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और इनको विजय बनाने का संकल्प है। तो जानेंगे अगर जनता जनार्दन इनको मौका देती है मिशन 2026 में तो इनके क्या विचार हैं ग्राम पंचायत के प्रति, क्या मुद्दे हैं, किन उद्देश्यों को लेके चल रहे हैं ये आने वाले चुनाव के अंदर बात करते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार जुड़े हैं। धन्यवाद सर जी। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत के लोग भी आज जानना चाहेंगे विनोद जी कुमावत की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? राजनीति की शुरुआत तो ये सामाजिक कार्यों से हुई है मेरी जी। और इसके अलावा जैसे धीरे धीरे कई चीज़ों का जैसे वो मिला मेरे को कि ये सही से काम नहीं हो रहा जी। वहीं से मेरे मन में ये आया कि अपन को खुद को आगे बढ़ना चाहिए। क्या बात है सर, जैसे कि समाज सेवा से शुरू से ही जुड़े हुए हैं, सेवा भावी हैं और कहते हैं कि जन जन के लाडले विनोद जी कुमावत। तो बात करेंगे ग्राम पंचायत के तमाम वो मुद्दे मसलों में। सबसे पहले बात करते हैं, ये खुद युवा हैं, युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं और यहाँ के युवाओं की वर्तमान स्थिति क्या और खेलों की तरफ कितने के युवा आकर्षित हैं। जिस तरह से यहाँ ये भी सुनने को मिलता है कि युवा नशे की प्रवृत्ति के अंदर काफी ज्यादा आकर्षित है। सर क्या कहना चाहोगे, ग्राम पंचायत की युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? आप एक खुद युवा है। सर मैं युवाओं के बारे में यही सोचता हूँ कि यहाँ के जो युवा हैं वो 75% युवा नशे की लत में है। इसके अलावा मुख्य जो इसका कारण है वो ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है जी, यहाँ पर खुला नशे का काम हो रहा है जी। और इसके अलावा बाहर के लोग यहाँ आके और ये नशे का कारोबार कर रहे हैं जी। तो इसके अंदर ये है कि अपन को खुद को जी आगे बढ़ना चाहिए इसमें जी। और ये जो चीज़ें चल रही है जी। इनको धीरे धीरे ख़त्म करनी चाहिए अपन को। जी सर। लेकिन ये हो नहीं पा रही है अभी। तो बाकी जो 25% युवा हैं जी, वो हर चीज़ में आगे भी हैं जी, पढ़ाई लिखाई में भी आगे हैं, खेल कूद में भी आगे हैं जी, जिला स्तर में भी खेल रहे हैं, नेशनल भी खेला है, सब चीज़ों में आगे हैं जी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि युवा क्या है नशे की तरफ काफी आकर्षित हैं, उन युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए या तो खेलों की तरफ उनको जोड़ा जाए या उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। ग्राम पंचायत में वर्तमान क्या स्थिति है? ग्राम पंचायत देहमी कला के अंदर युवा किस चीज से अभी नशे से दूर हटाया जा सकता है? युवाओं को जैसे खेलों की तरफ अपन आकर्षित करें तो ये हो सकता है। और रही रोजगार की बात, अगर यहाँ इतना बड़ा एजुकेशन हब है ग्राम पंचायत देहमी कला में जी, अगर यहीं के लोगों को अगर रोजगार मिलता है जी, तो ये चीजें रोजगार से भी खत्म की जा सकती है। क्या बात है सर, बड़ी अच्छी सोच है सर आपकी। ग्राम पंचायत के अंदर हम बात करेंगे शिक्षा के स्तर की। आपने बताया कि काफी बड़ा यहाँ एजुकेशन का हब भी है ये। अगर देहमी कला ग्राम पंचायत की बात करें, वर्तमान में शिक्षा स्तर किस प्रकार का है? वर्तमान में शिक्षा स्तर है जो होना चाहिए वो नहीं है जी, लेकिन काफी हद तक ठीक है जी।
तो हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के अंदर विद्यालयों की बात है, ग्राम पंचायत के अंदर किस तरह की स्थिति है गवर्नमेंट स्कूलों की? गवर्नमेंट स्कूलों की यहाँ पर बहुत ही स्थिति नाजुक है जी। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो अपने एक नज़रिए से स्कूल को देखना चाहते हैं जी कि उसमें ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए जी वो किसी भी स्कूल में नहीं है। जी चाहे से आप स्टाफ मान लो, चाहे से विद्यालय का भवन मान लो जी या फिर वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो मान लो जी। तो सर हम बात करेंगे जिस तरह से आज आपको ग्राम पंचायत देमी कला की तमाम वो माताएं बहनें देख रही हैं, मिशन 2026 में विनोद जी कुमावत को अगर ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्ग माता बहनें अगर मौका देती हैं तो ग्राम पंचायत की माताओं बहनों के लिए क्या रोजगार के संसाधन रहेंगे आपकी ग्राम पंचायत में अगर आपको मौका मिलता है यहाँ से सरपंच पद का ताज पहनाती है तो जनता? अगर मुझे मौका मिलता है जी तो माताओं बहनों के लिए जैसे एनजीओ से जैसे व्यवस्था होती है, जैसे ब्यूटी पार्लर कोर्स जी सिलाई सेंटर जी इन सब की व्यवस्थाएं करवाएंगे। बड़ी अच्छी सोच है इनकी। जिस तरह से सर का कहना है कि मिशन 2026 के अंदर अगर जनता मौका देती है तो आने वाले टाइम के अंदर ग्राम पंचायत की माताओं बहनों के लिए सिलाई सेंटर जैसे रोजगार मिलेंगे। और बात करना चाहूंगा मैं उन बड़े बुजुर्गों की जो आज भी पेंशन से वंचित है, सत्यापन से वंचित है, उनके लिए क्या सोचते हैं ये? विनोद जी, देखा जाता है कि बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, उनके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। बड़े बुजुर्गों के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, बड़े बुजुर्गों के बिना तो क्या है, उनका आशीर्वाद तो होना ही चाहिए और है भी जी। तो उनके जैसे पेंशन व्यवस्था के बारे में काफी लोग वंचित है, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? हाँ, ये थोड़ा सा यही है कि थोड़ा सा ये जिस लेवल पे काम होना चाहिए उस लेवल पे काम नहीं हो रहा है जी। अगर ये मेरे को मौका मिलता है जी तो मैं खुद जी ये सब काम उनके करवाऊंगा। क्या बात है। तो मैं बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत के अंदर लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, इसके ऊपर कितना अभी वर्तमान क्या स्थिति है इस चीज की? देखिए, लाइट की व्यवस्था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है लाइट की व्यवस्था में, लेकिन जो पानी की व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है जी। और ग्राम पंचायत के अंदर विकास की मैं बात करूं, पिछले 5 सालों के अंदर ले लीजिए, पिछले 10 सालों में ले लीजिए, कितना विकास कार्य हुआ ग्राम पंचायत देमी कला के? हाईवे की पंचायत है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, या क्या कहना चाहोगे इस ग्राम पंचायत के बारे में? देखिए सर, समथिंग 7 साल हो गए जो मतलब पुराने हमारे वो है मुखिया जी, उनको, तो मेरे को तो नहीं लगता कि 7 साल में किसी भी प्रकार का कोई भी काम हुआ हो जी। कुछ भी, जैसे कोई छोटे मोटे काम मान सकते हैं अपन, जैसे कोई चौक छपक गया, मतलब रोडों का काम नहीं हुआ जी, कोई भी स्कूलों का काम नहीं हुआ जी, और कोई पानी की व्यवस्था नहीं हुई जी, ये सब कोई काम नहीं हुआ जी, पंचायत की तरफ से कोई काम नहीं हुआ जी। सर, हम बात करना चाहेंगे ग्राम पंचायत के गोवंश के ऊपर, आवारा पशुओं के ऊपर। जिस तरह से देखा जाता है किसानों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है और एक्सीडेंट के भी चांस काफी ज्यादा रहते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पे कोई गौशाला वगैरह कभी कुछ हुआ? हाँ, ग्राम पंचायत में गौशाला है जी, और गौशाला में गायों के लिए व्यवस्था भी ठीक है जी, मतलब जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं हैं जी। इस चीज में तो मतलब हमारा जो गांव है जी, वो 1 नंबर पे है। जी सर, हम बात करना चाहेंगे ग्राम पंचायत के अंदर अभी मिशन 2026 भी आ रहा है, पंचायती राज चुनाव भी आ रहे हैं, 9 वर्ष भी आ रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे 9 वर्ष पे? 9 वर्ष पे तो यही है कि लोग बाग जाते हैं भाई, न्यू ईयर की पार्टी करते हैं जी, नशे वगैरह करते हैं जी, तो ये सब नहीं करनी चाहिए जी, इन सब चीज़ों से दूर रह के जी, और परिवार के साथ ही एंजॉय करना चाहिए और नए साल में प्रवेश करना चाहिए। जी। बड़ी अच्छी सोच है इनके, बड़े अच्छे विजन है। मिशन 2026 में जनता जनार्दन अगर इनको मौका देती है तो इनका कहना है कि ग्राम पंचायत का दृश्य जरूर बदला हुआ आपको नजर आएगा। ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे ऐसे रोजगार के संसाधन लाए जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में विकास किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती समय 10 मिनट का समय दिया। धन्यवाद सर जी, राम राम जी, शुक्रिया सर। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं राजस्थान पंचायती दुनिया में, आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ में। कैसे लगे आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान से बातचीत, विनोद जी कुमावत, इनके विचारों के ऊपर को मैं अपनी राय जरूर देना, किस तरह के इनके विचार लगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।